नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज 1 अक्टूबर है और आज के दिन ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन होता है। बताते चले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कठिन संघर्ष से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई स्वयंसेवक देश का राष्ट्रपति बना है। उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने एक समाजसेवी, एक वकील और एक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया। लेकिन इनकी पिछली पृष्ठभूमि में जाएं तो आपको बताते चले वो एक बेहद ही साधारण इंसान है। और आज राष्ट्रपति के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी समृद्ध अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत है और वह आपको बता चले कमजोरों की सेवा करने के प्रति बेहद दयालु रहते। साथ ही देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी जीवन की कामना की। तो आज 1 अक्टूबर है और आज से आम जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव देखने को मिल जाएगा। आपको इन बदलावों का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल अक्टूबर के महीने से आपको बताते चले एलपीजी के रेट, पेंशन के नियम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान समेत कई जरूरी बदलाव अब होने जा रहे हैं। आपको बता चले अगर पेंशन की बात करें तो वहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले कई बदलाव हुए हैं। पेंशन में 80 साल से ज़्यादा के पेंशनर्स पीओ में जमा कराए जाएंगे। डीएलसी भुगतान समेत कई नियमों में बदलाव हुए हैं। चेकबुक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ आपको ये बता चले कि इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और एमआईसीआर कोड स्वतः इनवैलिड हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। आज से ऑटो डेबिट के नियम बदल गए हैं। बिना मंजूरी पेमेंट नहीं किया जा सकता। एलपीजी गैस के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना जो है वो जता दी गई है और इसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बिल्कुल बढ़ने तय माने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बदलाव हो गया है। सीएमएससी पर भी लागू होगा ये बदलाव और आपको बता चले कि फूड बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज अब 125 रुपए हो जाएगा और इसके साथ साथ एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपए चार्ज अब कटा करेगा। दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपए के साथ जीएसटी भी देना होगा। अब ग्राहकों को पिन गुम होने पर डुप्लीकेट पिन के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी शुल्क देना होगा। एटीएम या पीओएस ट्रांजैक्शन में गिरावट पर 20 रुपए देने होंगे ग्राहकों को और इसके साथ साथ आपको बता चले पेंशन 80 साल से ज्यादा के पेंशनर्स को पीओपी देना होगा। तो ये बदलाव हैं आपको बताते चले जो आज 1 अक्टूबर से हो चुके हैं। सीधा इनका असर जो माना जा रहा है वो आम जिंदगी पर पड़ेगा, आम इंसान की जेब पर पड़ेगा। जो बदलाव हैं वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि आज से आपकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आ जाएंगे। भुगतान समेत कई नियमों में बदलाव जो हैं वो आज से शुरू हो जाएंगे और आपको देखने को भी मिल जाएंगे। चाहे पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से लेकर के आपको बैंकों की लाइन में लगना पड़े, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बदलाव भी सीएमएससी पर लागू हो जाएगा। तो गोरखपुर का रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में 72 घंटे में आपको बताते चले दूसरी वारदात हुई है जिसके चलते एक 25 साल के शख्स की मौत हो चुकी है। मृतक मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि रीवा जो रामगढ़ ताल थाना से महज 200 मीटर दूर देवरिया बाईपास रोड के पूर्व मॉडल शॉप पर वेटर का काम करता था। महज मुफ्त की शराब नहीं पिलाने पर 15 से 20 की संख्या में आए दबंगों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता चले मॉडल शॉप पर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के देवरिया बाईपास रोड पर होटल कृष्णा पैलेस में व्यापारी की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि 30 सितंबर की शाम 7 बजे के करीब दूसरी वारदात हो गई। रामगढ़ ताल थाना से महज 200 कदम की दूरी पर सहारा स्ट्रीट के रहने वाले मालिक मनीष सिंह के वरदायनी मॉडल शॉप में बनगढ़ंत में मुफ्त की शराब नहीं पिलाने पर वेटर मध्य प्रदेश के रीवा के पनगड़ी खुर्द पोस्ट बासा के रहने वाले वेटर 25 वर्षीय मनीष प्रजापति की जमकर पिटाई की। इस दौरान बीच बचाव करने आए वेटर रघु को भी घटना के समय गंभीर चोटें आई। बताते चले कि फिलहाल पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ अब शुरू कर दी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द नई
राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, माना ऐसा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से आपको पता चले जो खबर है, अगले 15 दिन के अंदर अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना लेंगे और इसके साथ साथ करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेता भी उनके संपर्क में हैं। दरअसल कैप्टन के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये या तो भाजपा में जा सकते हैं या नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को दिल्ली से चंडीगढ़ लौट आए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है शब्दों में कि भाजपा में वो नहीं जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वे अब कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। ऐसे में अब उन्हें नई राजनीतिक पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है और बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह समर्थकों से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। वे जल्द ही कुछ किसान नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद वे नई पार्टी का ऐलान करेंगे। जानकारी के अनुसार कांग्रेसी विधायक और नेता अमरिंदर के कई संपर्क में भी हैं और समर्थन में वे कैप्टन के फैसले का बस इंतजार मात्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में इस साल भी लोगों को बड़े स्तर पर नवरात्र का जश्न मनाने का मौका नहीं मिलेगा। बीएमसी ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि इस साल भी मुंबई में कोई गरबा इवेंट नहीं आयोजित किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए बीएमसी ने यह कड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही बीएमसी ने दुर्गा पंडालों और घर सोसाइटी में लगने वाली दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई भी तय कर दी है। कम्युनिटी मंडल में 4 फीट और घर सोसाइटी में 2 फीट की मूर्ति लगाई जा सकती है। नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए और किसी तरह बड़ा जश्न न मनाया जाए। कोरोना काल में लगातार दूसरी बार है जब नवरात्र के मौके पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही। नवरात्र के मौके पर लगने वाले किसी सार्वजनिक मंडल के लिए बीएमसी से ऑनलाइन परमिशन ली जा सकती है। तय ऊंचाई की ही मूर्ति वहां पर लगाई जा सकेगी। साथ ही गरबा की अनुमति नहीं मिलेगी। बीएमसी ने सभी सार्वजनिक मंडलों से अपील की है कि भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा कराई जाए। सोशल मीडिया पेज पर भी लाइव जो है वो प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन में आने के बाद से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र से करते आ रहे हैं और इस बाबत विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया। लेकिन इन दिनों इस मांग को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां जारी हो रही हैं, उससे लगता है कि ये मांग अब एक मजाक बनकर रह गई। सीएम नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव पहले कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते करते थक गए हैं, हम अब नहीं करेंगे। वहीं आपको बताते चले, ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो है बीते दिनों नीतीश कैबिनेट के मंत्री लगातार ऐसी बयानबाजियां दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि विजेंद्र यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब और नहीं करेंगे। केंद्र विशेष दर्जा ना सही विशेष सहायता दे सकता है। दर्जे की मांग करते करते काफी समय अब बीत चुका है। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। बावजूद कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आ सका है। आपको बता चले